मुंबई के तट पर समुद्र में हाई टाइड, लहरों की ऊंचाई 4.5 मीटर दर्ज की गई। मुंबई के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। तो हाई टाइड से भी मुंबई में खतरा बढ़ा। मुंबई के तट पर समुद्र में हाई टाइड, लहरें आसमान छू रही हैं। 4.5 मीटर दर्ज की गई है इनकी ऊंचाई। मुंबई के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। तो बारिश की वजह से पहले ही मुंबई बेहाल, लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई में हाई टाइड की भी स्थिति। अच्छा, अभी ताजा हालात क्या है, किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, सीधे रुक करते हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपसे जानकारी लेंगे। बिल्कुल, देखिए दो अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये है कि मुंबई में बारिश रुकी हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है। ये बहुत बड़ी राहत है। जिस प्रकार से आज सुबह से लेकर अब तक लोगों को तकलीफें हुई, जगह जगह जल जमाव से जनजीवन प्रभावित हुआ, उससे फिलहाल कुछ राहत मिली है। और दूसरी राहत की खबर ये है कि जो हाई टाइड की चुनौती वाला समय था, वो समय अब निकल के आया। तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वर्सोवा चौपाटी है और अब तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी और समुद्र के किनारे तक की ऊंची लहरें पहुंच रही थी और समुद्र के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे पानी उतर रहा है। अब लो टाइड की तरफ ये जा रहा है। यानी जो एक समय था, जो 4.40 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही थी समुद्र में, अब वो समय गुजर चुका है। अब इससे अधिक ऊंची लहरें आज नहीं उठेंगी। अब ये कल और परसों फिर से यही ज्वार भाटा प्रतिदिन की दिनचर्या है, तो इस प्रकार से तस्वीर सामने आएगी। लेकिन आज चिंता तभी होती है जब ज्वार के समय यानी हाई टाइड के समय मुंबई में बारिश होती रहे। राहत की बात यह रही कि जब 1:50 पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी, ज्वार का समय था, उस समय मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो रही थी या फिर रिमझिम बारिश हो रही थी। इसीलिए इस समय की दो बड़ी बातें हैं कि एक तो मुंबई में बारिश रुक गई है या हम कहें रिमझिम बारिश हो रही है, और दूसरा हाई टाइड का जो समय था वो निकल गया है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। उम्मीद करते हैं कि जिस तकलीफ में मुंबई का आज सुबह अपने काम पर गए, वो तकलीफ घर जाते समय तो नहीं होगी। चलिए, आपने एक राहत भरी खबर मुंबईकरों के लिए दी है कि बारिश भी रुक रुक कर, मतलब बहुत धीमी धीमी हो रही है और हाई टाइड का जो खतरा था वो अब टल गया है। ठीक है मृत्युंजय, आप रहिएगा हमारे साथ। और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये बड़ा अपडेट। मुंबई में आज का दिन बारिश के साथ ही गुजरेगा। बारिश रहेगी पूरे दिन भर। अलर्ट ये मुंबई में बारिश को लेकर। कल भी हुई थी मुंबई में लगातार बारिश। अंधेरी, कुर्ला, वडाला में जल जमाव है इस वक्त। हिंद माता और माटुंगा इलाके में भी पानी भरा हुआ है। तो मानसून की ये बारिश कैसे मुसीबत लेकर आई है मुंबईकरों के लिए। पिछले कई सालों से इसी तरीके की तस्वीर हम मुंबई में देखते हैं, कैसे मुंबई वासी इससे दो चार होना पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और पिछले 2 दिनों से भी हम यही हालात देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। कैसे देखिए आप, जो वाहन खड़े हुए हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मुंबई के हालात हैं। मुंबई में कैसे बारिश होने के बाद दिक्कतों का अंबार लग जाता है, आप जरा इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। महाराष्ट्र में मॉनसून और मुसीबत साथ कैसे आती है। आप देखिए, रायगढ़ किले में कैसे जान फंस गई, वहां से उन्हें निकालना कितना मुश्किल हो गया। अंधेरी में 5 बुजुर्ग फंस गए थे जिन्हें बामुश्किल रेस्क्यू कराया गया। दूसरी तरफ आप भांडुप की तस्वीर देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक किस तरीके से वहां पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। फिर वडाला की तस्वीर, सड़क देखिए तालाब जैसी दिख रही होगी आपको, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और कुछ ऐसी तस्वीरें आप और भी देख रहे हैं। मुंबई का अंधेरी इलाका हो, कुर्ला हो, सायन हो, हर जगह ऐसी तस्वीर। अब जरा आपको एक बार फिर से अपने सहयोगी के पास लेकर चलते हैं। सूरज ओझा का रुख करते हैं। सूरज, आप कहां पर हैं और आपके आसपास किस तरीके की मुसीबत इस वक्त मुंबईकरों के लिए, तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं फ़िलहाल दादर चौपाटी पर हूँ और आप देख सकते हैं कि इस पूरे बीच पर आपको कोई दिखाई नहीं देगा। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। लाइफ गार्ड यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि ये अश्योर किया जा सके कि यहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि लहरें ऊंची उठ रही थी। फ़िलहाल समुद्र शांत होता दिखाई दे रहा है और मुंबई में बारिश भी धीमी गति से अब चल रही है। देखिए रिमझिम बरसात हो रही है और इसी के चलते अब ये मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई में जो लोग आए हैं दूसरे राज्यों से, दूसरे ज़िलों से भी जो लोग आए हैं अपने काम पर सुबह मॉर्निंग में दिक्कतों का सामना करते हुए, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब वो घर समय पर पहुंच सकेंगे। सुबह
जितनी ट्रेनें लेट हुई थी उन सारी ट्रेनों की बंचिंग हो गई थी। ऐसे में कई ट्रेनें कैंसिल की गई, कई ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया, कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। ऐसे में अभी भी कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ये राहत और भी बढ़ेगी और चीज़ें नॉर्मल की तरफ बढ़ती जाएंगी। बड़ी खबर है, मुंबई में बारिश की वजह से जो बिगड़े हालात हैं इस पर बैठक भी हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने ये बैठक की और उन्होंने जानकारी भी दी कि किस तरीके के हालात हैं। मुंबई में बीती रात से 300 mm बारिश हुई, पानी निकालने के लिए 500 पंप लगे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पर हैं। सेंट्रल हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बहाल कर दी गई है। अलर्ट पर है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जानकारी दी गई और इससे पहले उन्होंने मीटिंग की, बाकायदा मौजूदा स्थिति को लेकर उन्होंने हालात पर चर्चा की, जानकारी ली अधिकारियों से, उन्हें दिशा निर्देश दिए और उसके बाद क्या कुछ फिलहाल किया जा रहा है, कैसे हालात बने हुए हैं, इसे लेकर जानकारी भी उन्होंने शेयर की, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 267 से 300 mm का बारिश गिरी है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। और इस पर नम्रता से बात करते हैं। नम्रता, मुख्यमंत्री ने तो ये जानकारी दी कि इस तरीके से तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं ये की गई हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप बताइए क्या तैयारियां, क्या एहतियातन कदम उठाए गए, किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है बीएमसी के कंट्रोल रूम में पहुंचे। बीएमसी का वो कंट्रोल रूम जो मुंबई के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है, खासतौर पर समुद्र किनारे नजर रखता है, क्योंकि हाई टाइड का वक्त था और उसके बाद जो है अगर बरसात होती है तो बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति और बढ़ जाती है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीमें तो हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो टास्क फोर्स की टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है वो बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल जो है वो मुंबई के तमाम जो वार्ड्स हैं वहां पर घूम रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही लगातार बीएमसी की जो टीम है वो मैनहोल्स की जांच करे कि कोई मैनहोल अगर खुले हैं तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसको बंद किया जाए। इसके अलावा जिन जिन जगहों पर कचरे के चलते ज्यादा जल भराव हो रहा है वहां पर फिर से बरसात जैसे ही रुक रही है बीएमसी की टीम क्लीनिंग का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकल ट्रेन का भी जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि सीएसटी स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर मध्य रेलवे में फास्ट ट्रेन तो नहीं, लेकिन स्लो ट्रेन जो है वो शुरू हो गई है। इंडिकेटर्स अगर आपको दिखाए तो आप वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर जाने वाली यानी कि कल्याण के आगे खोपोली, कसारा की ट्रेन जो है वो तो नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो स्लो ट्रेन है वो एक बार फिर शुरू हो गई है। और आमतौर पर ये पीक आवर का वक्त होता है, यानी कि दफ्तर से छूटकर सबसे ज्यादा भीड़ सीएसटी स्टेशन पर होती है। लेकिन आज मौसम के चलते, जल जमाव के चलते लोग अपने दफ्तर ही नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद और भी ज्यादा जो है सख्त होकर सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। रेलवे स्टेशन पर भी तमाम टीम जो है वो तैनात है। जी ठीक है नम्रता, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, अब जिस तरीके के हालात हर साल हो जाते हैं मुंबई में, ऐसे क्यों होता है? क्यों आखिर मुंबई डूब जाती है, पानी पानी हो जाती है, लोग फंस जाते हैं, मुसीबतों का अंबार क्यों आखिर मुंबई में लगता है? आपको बिग बॉल के जरिए बताते हैं कि आखिर मुंबई डूब क्यों जाती है। तो पहली वजह क्या है? अरब सागर से घिरा हुआ शहर है, हाई टाइड से लहरें बेकाबू हो जाती हैं, ये पहली वजह है। अब जरा दूसरी वजह, 4 नदियां भी मुंबई की परेशानी का सबब है। मीठी, दहिसर, ओशिवरा, पोयसर नदी बहती है। कई जगह मीठी नदी की चौड़ाई बेहद कम है, थोड़ी ही बारिश में ओवरफ्लो हो जाती है नदी, तो ये भी एक वजह है पानी आने की। और तीसरी वजह, मुंबई की टोपोग्राफी भी अलग है। कुछ इलाके बेहद नीचे, कुछ काफी ऊपर हैं। बारिश होते ही पानी नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। सायन, अंधेरी सबवे, मिलान सबवे और खार ये जल्दी डूब जाते हैं क्योंकि ये निचले इलाके हैं, यहाँ पानी जल्दी पहुंच जाता है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम, समुद्र का स्तर बढ़ने पर ड्रेन्स के गेट बंद हो जाते हैं। सिस्टम को दोबारा शुरू होने में करीब 6 घंटे का समय लग जाता है। मुंबई का 90% पानी ड्रेन्स के जरिए निकलता है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ की बड़ी समस्या है। अब जगह जगह अतिक्रमण है मुंबई में, बाहरी लोगों के रहने की सही तरीके से प्लानिंग नहीं है। निचले इलाकों में बड़ी आबादी बसी हुई है और वहां पर पानी सबसे पहले पहुंचता है, तो ये वजह है। नितुंजय, जो हम इस बिग बॉल पर दिखा रहे हैं, यही समस्या तो है मुंबई की। इन समस्याओं पर क्या सही समय पर काम नहीं हो सकता कि भले ही बहुत ज्यादा नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक तो समस्याओं को कम किया जा सकता है ना?
देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई, देखिए कुछ प्राकृतिक चुनौतियां हैं। मुंबई एक आइलैंड सिटी है, ये 6 टापुओं को जोड़ कर बना हुआ है, 3 तरफ समुद्र है, तो ये निश्चित तौर पर एक चुनौती है कि यहाँ कुछ निचले इलाके प्राकृतिक तौर पर हैं और वहाँ जल जमाव की स्थिति पैदा होती है। दूसरी जो बात है जिससे बचा जा सकता है या जिसकी तैयारी की जा सकती है वो प्रशासन के हाथ में है। वो तैयारी होती है नालों की साफ सफाई, अब वो हर बार होता है, अप्रैल मई में किया जाता है, लेकिन इच्छा शक्ति की बात होती है कि कितनी ईमानदारी से किया जाता है। अगर नालों की साफ सफाई की जाए तो ये जो शहर में पानी कचरा जमा है ये बाधा नहीं बनेगी पानी के बहने में। और हम देख रहे थे आज हाईवे पर भी पानी भरा हुआ था, उसकी वजह यही थी कि जो हाईवे के किनारे नाला बना हुआ है, अगर उसमें नाले की सफाई की गई तो पानी बह जाता बारिश रुकने पर, और इसी प्रकार की स्थिति पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा, रेलवे और बीएमसी का एक संयुक्त प्रयास से जो रेलवे के किनारे नाले बने होते हैं रेलवे ट्रैक के ठीक पास में, उसके साफ सफाई का काम रेलवे को दिया जाता है, लेकिन बीएमसी इसमें सहयोग करती है, बीएमसी पैसे भी देती है। तो ये काम क्यों नहीं हुआ? और यही वजह है कि हमें आज कुर्ला इलाके में, विद्या विहार में, सायन, चुना भट्टी, भांडुप, इन जगहों पर रेलवे ट्रैक जैसा लग रहा था यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। सरकार भले ही कह रही हो कि हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मुंबई तैयार नहीं दिखाई देती मॉनसून के लिए। बारिश की वजह से मुंबई में हादसे भी होते हैं और उनकी शुरुआत भी हो गई है। कुर्ला रेलवे टर्मिनस के पास एक हादसा हुआ, पानी से भरे हुए गड्ढे में 2 लोग अचानक गिर गए, कई लोगों को गिरने से पहले बचाया गया। तो कुर्ला रेलवे टर्मिनस के पास ये हादसा हुआ है। बारिश के बाद जब जलमग्न हो जाती है पूरी सड़कें तो वहां ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहां पर गड्ढा है, कैसे बचा जाए। सूरज का रुख कर लेते हैं इस पर। सूरज, इन्हीं हादसों को रोकने के लिए शायद बार बार ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी अपील की कि घरों पर ही रहें जब तक बहुत जरूरी ना हो, बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ट्वीट किया और लोगों से आह्वान भी किया कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और रही बात गड्ढों की, तो मुंबई के तमाम ऐसे सड़क हैं जहां पर गड्ढे दिखाई देते हैं और जिसकी वजह है कि जब भी तेज़ बरसात होती है तो सड़क पे जो डामर है वो डामर निकल जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये भी अश्योरेंस दिया था मुंबई के लोगों को कि अब आने वाले कुछ सालों में मुंबई में एक भी सड़क डामर की नहीं होगी, सारे सड़क को सीमेंट से बनाया जाएगा ताकि पॉट होल का इशू दोबारा से रेज ना हो। तो ऐसे में जो पहले की तुलना अगर अब से की जाए तो पहले की तुलना में अब बहुत ही लोगों को सहजता मिली है कि जो पॉट होल्स हैं वो उसके नंबर्स काफ़ी कम हुए, लेकिन जो हैं बारिश के चलते वो जब भर जाते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता। ऐसे में कई इंसिडेंट्स होते हैं और चूंकि आज की जो बरसात थी वो इतनी ज़्यादा थी कि विजिबिलिटी में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसी वजह से लोगों से अपील की गई कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सड़क कहें या फिर रेल यातायात कहें, दोनों ही काफ़ी देरी से चल रही थी, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इन तमाम चीजों का एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर फायरिंग हुई है। कठुआ के बिलावर इलाके में हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में सेना के वाहन को निशाना बनाया गया है। सेना के वाहन पर फायरिंग की खबर है। कठुआ के बिलावर इलाके का यह मामला, जहां सेना के एक वाहन पर गोलियां बरसाई गई हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर जम्मू से। और क्या डिटेल्स है इससे जुड़ी हुई, अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है पूरी खबर? देखिए, ये जम्मू के कठुआ जिले का बिलावर का इलाका है, काफी दूर दराज इलाका है। वहां से खबर आई है कि वहां पर संभवतः घात लगाकर आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर फायरिंग की है और रिटेलिएशन जो है वो आर्मी की तरफ से हुआ है। क्योंकि दूर दराज का इलाका है तो ऐसे में सुरक्षा बलों को भी पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इस हमले में क्या कुछ डिटेल्स है ये अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि आतंकियों ने घात लगाकर एक सेना के वाहन पर जो है वो हमला किया है, फायरिंग हुई है और रिटेलिएशन सेना की तरफ से हुई है। फिलहाल शिरीन इतनी ही जानकारी यहाँ मिल पा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को रश किया गया है कठुआ से भी और आसपास के इलाकों से भी, ताकि वो स्पॉट पर पहुंचकर घेराबंदी करे और जो आतंकी इसमें शामिल है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। शिरीन, अजय, आप बता रहे हैं कि दूर दराज का ये इलाका है, वहां तक पहुंचने में सेना के जवानों को, बाकी जवानों को वक्त भी लग सकता है। कितने बजे की घटना और आतंकियों की संख्या कितनी है, क्या कोई डिटेल अभी आ पाई है इससे जुड़ी हुई? देखिए शिरीन, अभी तक जो डिटेल साझा की गई है वो ये है कि कुछ आतंकियों ने घात लगाकर सेना के एक वाहन को निशाना बनाया है। कितने आतंकी थे
कैसे ये हमला हुआ इस बाबत अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया श्रीन दूर दराज का इलाका है और सेना की मूवमेंट हो रही थी, वाहन की एक मूवमेंट हो रही थी जिसे निशाना बनाया गया। बाकी डिटेल्स तभी आ पाएंगे जब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचेंगे और वहां की स्थिति का जो है ताजा आंकलन वहां से मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतनी ही जानकारी मिली है कि एक वाहन को जो है वो टारगेट किया गया है आतंकियों की तरफ से। संभवतः वहां पर वो, क्योंकि जंगल का इलाका है तो संभवतः वो जंगल में छिपे हो सकते हैं जिन्होंने घात लगाकर इस सेना के वाहन को निशाना बनाया है। और ये भी खबर पता लगी है, तौर पर जो जानकारी मिली है वो अजय हमसे शेयर कर रहे थे। अजय, शुक्रिया फिलहाल इस पर ये अपडेट देने के लिए। मुंबई की सड़क पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। हाईवे पर भी बारिश की वजह से पानी भर गया है। चूना भट्टी इलाके में गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। रिहायशी इलाकों में जलभराव से लोग बेहद परेशान हैं। तो हाईवे पर भी बारिश का पानी, चूना भट्टी इलाका जहां गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। अब बारिश का पानी और जो सड़क पर बहता हुआ पानी है वो रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच रहा है। जल भराव है जगह जगह कई हिस्सों में, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। नम्रता का हम रुख करते हैं एक बार फिर से। नम्रता, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि मुंबई के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर मुश्किल सबसे ज्यादा है। देखिए, सुबह से एबीपी न्यूज हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है। तो आपको बता दें कि हिंद माता मशहूर था पानी भरने के लिए, लेकिन राज्य सरकार और बीएमसी की तरफ से काम करने के बाद वहां पर पानी भरना जरूर बंद हो गया है। लेकिन अब नई नई जगहों पर पानी भरना शुरू हो गया है। चूना भट्टी के पास जो हाईवे का इलाका है वहां पर पानी भरा था, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से डूब गई थी। कुर्ला सायन जो लिंक रोड है, जो सबसे महत्वपूर्ण रोड माना जाता है, वहां पर 3 से 4 फीट तक की जो पानी है, सड़कों पर पानी है वो भरा था वहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करें दादर के जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव हमको देखने मिला। इसके साथ ही एयरपोर्ट कॉलोनी में जो है सोसाइटीज के अंदर तक जो है जलभराव की स्थिति देखने मिली। तो यानी कि जो पहले की जगह थी जहां पर कुछ साल पहले तक पानी भरा जाता था, उसके अलावा अब नई नई जगहों पर पानी इसलिए भर रहा है क्योंकि कई जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गया है, और जिसके चलते वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो बीएमसी की तरफ से नहीं किया जाता। किसी भी तरह से परमिशन दे दी जाती है। सीवेज कैसे बनेगा, वाटर मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है नम्रता, आप रहिएगा मेरे साथ, और भी बातचीत आपसे आगे करेंगे और जानकारी आप दीजिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां पर बारिश लगातार हो रही है और कुछ पर्यटक फंस गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की सीढ़ियों पर फंस गए हैं ये पर्यटक, जिनका रेस्क्यू किया गया है। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त ये लोग फंस गए थे, उन्हें यहां से रेस्क्यू किया गया। और सोचिए आप, पानी का बहाव कितना तेज है, जरा सी भी यहां पर असावधानी हुई तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो रायगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और कैसे किले के पास पर्यटक फंस गए, तस्वीरें सामने हैं। बात हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बारिश से बने बदतर हालात की कर लेते हैं। महाराष्ट्र नहीं बल्कि यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है वहां। इसी से बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में भारी बारिश। असम और बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश का असर देखा जा रहा है। पंजाब, राजस्थान में भी कई ऐसे जिले हैं जो भारी बारिश की मार झेलने को मजबूर हैं। तो महाराष्ट्र के अलावा इस वक्त कई ऐसे राज्य हैं, या फिर कहें पहाड़ से लेकर मैदान तक, इस वक्त कई जगहों पर बारिश का हाहाकार देखा जा रहा है। भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और वो रिहायशी इलाकों का भी रुख कर रहा है। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भी भारी बारिश है। पंजाब, राजस्थान के भी कई जिले हैं जहां बारिश हो रही है, बारिश की चपेट में है वो, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मॉनसूनी आफत दिखाई दे रही है। इस बिग बॉल पर आपको कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं और जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश, 76 सड़कें बंद हैं। सामान्य बारिश से 66% ज्यादा बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद दूसरा राज्य है उत्तराखंड। गंगा समेत 6 नदियां खतरे के निशान पर। ऋषिकेश में 600 श्रद्धालु फंस गए हैं। ये ऋषिकेश का हाल है। अब असम की बात करें तो 22 लाख लोग बाढ़ में फंसे हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है। ये असम के हालात हैं। अब जरा आप देखिए, यहां पर असम में ही
कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मतलब मार कैसे इस वक्त बारिश की वजह से अलग अलग राज्यों में देखी जा रही है। गोवा की अगर बात करें तो यहां पर सत्तारी में फंसे 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया। स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अब राजस्थान में जयपुर समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं। राजस्थान के बाद अब बिहार की बात करें तो 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात देखने को भी मिल रहे हैं। बिहार से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ 16 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि भारी बारिश इन जिलों में हो सकती है और उसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अब पंजाब की भी बात करें तो पंजाब में एक हफ्ते में 64% अधिक बारिश हुई। मतलब एक हफ्ते के भीतर का यह आंकड़ा है कि कैसे बारिश बढ़ रही है और मुसीबत लोगों की बढ़ा रही है। तो कोई एक या दो राज्य नहीं, इस वक्त उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां मुसीबत की मार लोग झेल रहे हैं। अब आपको असम के काजीरंगा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत वहां से आपको अपडेट करेंगे कि अभी मौजूदा हाल क्या है। रविकांत, देखिए, इस समय काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है उसके मेन गेट पे हम खड़े हैं और पीछे पूरा पानी ही पानी है। जो जानवर हैं वो या तो पानी में हैं या पानी से घिरे हुए हैं। इस समय शायद कैमरे में ना आए, लेकिन मैं अपनी आंख से देख सकता हूं कि गैंडे हैं, बहुत सारे गैंडे हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि घास के बीच में है और घास में पानी है। तो ये तब की स्थिति है जब पानी थोड़ा उतर गया है और काफी कुछ उतर गया है पहले की अपेक्षा, वरना जहां मैं खड़ा हूं वहां तक पानी था। लिहाजा 131 जानवर यहां पर मर गए हैं पानी की वजह से, जिसमें 6 गैंडों की मौत हो गई है। 100 हॉक डियर थे, उनकी डेथ हो गई है। शायद काजीरंगा प्रशासन इतने पानी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोई पहले से ऐसी तैयारी नहीं थी। लिहाजा 100 हॉक डियर की मौत हो गई है और उसके अलावा जो 6 गैंडे मरे हैं वो नेशनल पार्क के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 22 लाख से ज्यादा लोग असम में बेहाल हैं। हम बहुत सारी बस्तियों में कल से ही टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर हैं। लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो सड़कों पर पन्नी के टेंट डाल करके जीवन यापन कर रहे हैं। उनको काफी मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि एक अच्छी बात है कि राज्य सरकार ज्यादातर जो सड़क पर लोग हैं वहां तक राशन पहुंचा पा रही है और दोनों टाइम राशन उनको मिल रहा है, लेकिन उनका घर बह गया है, उनके जीवन की जो कमाई थी वो बह गई है। लिहाजा लोग डबडबाई आंखों से हमसे बात कर रहे हैं और काफी ज्यादा लोगों का जीवन दुश्वार है। ठीक है रविकांत, आप हमारे साथ रहिएगा। तो रविकांत रिपोर्ट कर रहे थे काजीरंगा नेशनल पार्क किस तरीके से बाढ़ की चपेट में है। बारिश से बिहार में भी हालात बहुत खराब हो गए हैं। 24 घंटों में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तो 24 घंटों में बिजली गिरने की घटना से 12 लोगों की जान बिहार में चली गई है। तो बिहार में भी लगातार बारिश और उसकी वजह से जो बाढ़ आई है उसका असर देखा जा रहा है। मौसम खराब है। 24 घंटों में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत और खुद मुख्यमंत्री भी जगह जगह जाकर मुआयना कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। निधिश्री का रुख कर लेते हैं। निधिश्री हमें जानकारी देंगे कि अभी बिहार में मुसीबत कैसे बढ़ा रही है बारिश और किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर, कैसी राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है लोगों को। शिरीन, इस वक्त मैं गोपालगंज पे हूँ और सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा दे। ये आपको ठीक सामने मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से दिखाई दे रहा होगा कि गंडक नदी उफान पर है। गंडक नदी उफान पर इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल में भारी बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, और ये गंडक नदी में पानी आने का मतलब है इस आसपास के जो जिले हैं, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, गोपालगंज हो, इस आसपास के जिलों में सीधा सीधा अलर्ट यानी कि सावधान रहने के लिए सरकार की तरफ से भी चेतावनी दी गई है। अब मैं आपको बता दूं, गोपालगंज के जिस इलाके में मैं मौजूद हूं ये निमुइया पंचायत कहलाता है और यहाँ पर लगभग 10 से 12 आसपास में गांव हैं जो बाढ़ की पानी से प्रभावित है और ये बाढ़ ने दस्तक ही दी है। मतलब बाढ़ अभी अभी इस इलाके में पहुंचा है, बाढ़ का पानी आया है और ये तस्वीरें कई गाँव वाले मेरे साथ है, चूंकि मैं इस रास्ते से ही चलकर आई हूँ, इस पूरे रास्ते में पानी है। कुछ घर ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे शिरीन जिस घर में लोग थे, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से लोगों ने घर छोड़ दिया है। चापाकल भी थोड़ा पानी में डूबा है। कुछ दिनों में संभव है बारिश हो, अभी तो बारिश रुकी हुई है, बारिश हो तो ये पूरा चापाकल का पानी, चापाकल जो है वो पानी में डूब जाएगा। अब मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम?
केशवर सहनी। इसी यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा घर यहीं पे है, बगल वाले पास में। हर साल ही इधर बाढ़ आती हो? हर साल बाढ़ आता है, हर साल। कब यहाँ से निकलेंगे बाहर सुरक्षित जगह पर? अब सुरक्षित जगह हम लोग घर उधर है ही नहीं है तो कहाँ से निकलेंगे, हम लोग इसी में रहते हैं। मैं श्री एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये मुझे एक बूढ़े व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो जलावन का इंतजाम कर रहे हैं और ये बिहार के गोपालगंज हो, छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, इस आसपास में यही स्थिति रहती है कमोबेश। लकड़ी की तैयारी ये इस ओर इशारा करती है कि यहाँ के लोगों ने अब तैयारियां शुरू कर दी है। ये जो आप लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं जलावन का, कितने दिन चलेगा ये? बस 10 दिन 15 दिन, बहुत मुश्किल के 15 दिन। आप लोग सुरक्षित जगह पे क्यों नहीं गए अभी तक? ऐसा कोई है ही नहीं सरकार के पास कि भेजे। सरकार लोग सुरक्षित करेगी कि इस स्थान पर आप लोग चले। घर में कौन? घर में अपना परिवार है, यहाँ लेके। चूल्हा जरा दिखाइए। ये आपको मिट्टी का चूल्हा नजर आ रहा होगा जिसको तैयार कर दिया गया है और यहाँ के लोगों के खाने के लिए साधन क्या है ये जरा मैं अंदर आइए राजेंद्र जी, आप थोड़ा सा आगे आएंगे। अच्छा, आपको बात नहीं करनी है, चलिए। ये नाराज है फिलहाल, ये कह रही है कि सरकार कुछ करती नहीं है। खाने के लिए क्या है इंतजाम? खाने के लिए क्या है, ज्यादा किसी टाइम एक टाइम चावल मिल जाता है। नहीं थी तो देखिए ये नाराजगी भी दिखाई दे रही है और निराशा भी साथ में उनकी बात में झलक रही है कि ना तो उन्हें उम्मीद है और ना ही किसी तरीके की मदद उन तक पहुंच पा रही है। ठीक है निधि, आप रहिएगा। तो बिहार की तस्वीर भी हमने देख ली, अब जरा आपको पहाड़ लिए चलते हैं। उत्तराखंड में बारिश से हाल किस कदर बेहाल है, आपको बता दूं मैं कि हल्द्वानी के लालकुआं में भारी तबाही मची है। पानी का तेज बहाव जिसमें कई वाहन बह गए, गाड़ी बह गई, लोगों ने मशक्कत से उसे बाहर निकाला। कैसे, तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी का आगे का पूरा हिस्सा जो पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, आधा पानी में डूबा हुआ है। पानी के तेज बहाव को कैसे रोकना मुश्किल हो रहा है। इस गाड़ी को निकालने की जद्दोजहद यहां पर की गई और बहुत मुश्किल से इस गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। तो तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और उत्तराखंड में ये तो आप एक जगह की तस्वीरें देख रहे हैं, कई और जगह भी ऐसी है जहां पर ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं और हाहाकार मचा है। आपको देहरादून लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल चौहान इस वक्त वहां से जुड़ गए हैं। अतुल, उत्तराखंड में हर साल जब बारिश आती है तो हम देखते हैं कि लोगों के आशियाने तक उजड़ जाते हैं। जब पहाड़ से मलबा नीचे गिरता है बारिश के पानी के साथ तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इस बार क्या कोई व्यवस्था की गई है या फिर किस तरह के हालात हैं अभी? देखिए, हालात काफ़ी ख़राब हैं। ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुमाऊं मंडल में भारी बारिश हुई है, ख़ास तौर पर ऊधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिले का जो हल्द्वानी क्षेत्र है वो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जगह रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर खटीमा, वहाँ पर भी कल से लगातार बारिश पड़ रही है और स्थिति ये हो गई है कि जो सड़क, जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुका है। ऊधम सिंह नगर जिले का जो रुद्रपुर है वहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है और हल्द्वानी, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि लालकुआं में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अब मैं आपको बता दूं, गढ़वाल मंडल में जो ऋषिकेश है वहाँ पर काफ़ी तीर्थयात्री जो हैं वो फंस गए हैं और उससे ऊपर अगर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते की अगर बात करें तो वहाँ भी काफ़ी तीर्थयात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं। मतलब रास्ते में नहीं फंसे हुए हैं लेकिन अपने अपने होटलों में या जहाँ जहाँ उन्होंने कमरे बुक कर रखे हैं वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि कल भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो चारधाम यात्रा है उस पर 2 दिन तक के लिए श्रद्धालु ना जाएं। तो कुल मिला के सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो हर साल बारिश होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, उसके लिए कभी अभी तक कोई सरकार ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। तमाम कोशिशें इसके आगे नाकाफी साबित हो जाती हैं और इस बार भी वही दिख रहा है। मुंबई की तो तस्वीरें आपने देखी ही, पर महाराष्ट्र के कुछ और इलाके ऐसे हैं। बुल्ढाना में तेज बारिश के बाद बहुत बुरा हाल है। नांदुरा रोड पर बाढ़ में एक कार बह गई, खाली कार बरसाती नदी में बह गई, बाढ़ के साथ अस्थायी दुकान भी बह गई। तो जो कुछ इस बहते हुए पानी के रास्ते में आ रहा है, सब कुछ अपने साथ बहाकर पानी का तेज बहाव ले जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां जो ऐसे खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। आप मृत्युंजय, आपके पास आते हैं, ये बताइए कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के क्या हालात हैं? हम देख रहे हैं कि हर जगह पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ भी रास्ते में आ रहा है वो बच नहीं पा रहा है।
बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिले हैं जो जल प्रलय से प्रभावित हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई के पास रायगढ़ है, सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, पालघर जिला है, थाने है, ये जिले भी प्रभावित हैं। और बुल्ढाना की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। देखिए किस प्रकार से वहाँ बरसाती नदी में बाढ़ की ऐसी स्थिति बन गई है। ये बरसात के समय, छोटी नदी है, बरसात के समय ही बहती है और देखा कि वो कार को बहा ले जा रही है, छोटी दुकान को बहा ले जा रही है। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। जिलों में चेतावनी जारी की गई है, जो जिलों के कलेक्टर हैं उनके माध्यम से चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। खास करके किसानों को, जो खास करके भारी बारिश के समय खेत वगैरह में अगर काम करें तो बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, तो उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। और ये अलर्ट सिर्फ आज और कल के लिए नहीं है, लगभग इस पूरे हफ्ते जगह जगह के लिए अगले 5 दिनों के हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो पूरा कोंकण बेल्ट है और रायगढ़ का, मुंबई, ये इन जगहों पर अगले 4 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र नहीं, दक्षिण में हम चले जाएं तो गोवा राज्य में आज पहले ही सरकार ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया था कि आज दिन भर भारी बारिश होगी, तो स्कूल की छुट्टी हो गई और अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी है। तो महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और इस हिसाब से तस्वीरें भी सामने आ रही है। ठीक है, मृत्युंजय आप रहिएगा साथ। तो बारिश से कैसे बदहाल है कई ऐसे हिस्से, कई ऐसे राज्य। बारिश की वजह से असम में भी हालात खराब हैं। करीब 22 लाख लोग बाढ़ से परेशान हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान से कई जिले प्रभावित हैं। तो 22 लाख लोग, आप समझिए कि कितनी बड़ी आबादी जो बाढ़ की वजह से इस वक्त प्रभावित है। असम में सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से उन्हें अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है, दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है, बेघर हो चुके हैं। सीधे सीधे उनकी अब नजर प्रशासन पर है हर एक मदद के लिए। रविकांत, एक बड़ा तबका, करीब 22 लाख लोग परेशान हैं। कैसे इन तक मदद पहुंचाई जा रही है? प्रशासन किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है? देखिए, हम लगातार शिविरों में और बस्तियों में जा रहे हैं जहां जहां बारिश के पानी के कारण लोग सड़कों पर आकर के रह रहे हैं, बेहद तकलीफ में स्थिति में है, जीना उनका दुश्वार है। हालांकि जो राज्य सरकार है वो इतना जरूर कर रही है कि उनको 2 टाइम का दाल चावल प्रोवाइड करा रही है। तो लोगों का कहना है कि दाल चावल हमें मिल रहा है, लेकिन जीवन के बाकी सारे काम ठप हैं। उनका घर बह गया है या पानी में पूरी तरीके से सारा सामान बर्बाद हो गया है। ज्यादातर लोग गरीब हैं, लिहाजा जो कुछ भी घर में था वो उनके जीवन की जमा पूंजी थी। तो जो जीवन है वो काफी ज्यादा दुखद है। यहाँ पर हम कांजीरंगा नेशनल पार्क में इस समय हैं, जहां पर 131 जानवरों की मौत हो गई है, जिसमें 6 गैंडे भी शामिल हैं। यहाँ पर डिप्टी रेंजर हमारे साथ हैं, प्रसन्ना कुमार दत्ता। आप बताइए कि यहाँ कौन कौन से जानवर हैं और कितने जानवरों की मौत क्यों हुई है? अभी हम लोग का हाथ में नहीं है यार, कितना जानवर मरता है, नहीं है। हम लोग का यहाँ सब सुरक्षित है। गैंडों की कितनी मौत हुई है? नहीं, हम लोग का पता नहीं। आप बताने की स्थिति में नहीं है, आप बड़े अधिकारी बताएंगे। नहीं, हम लोग का, आपके पास क्या है, आप क्या बता सकते हैं? आप यहाँ पर डिप्टी रेंजर हैं। हम लोग का यहाँ जो जानवर है वो पूरा सुरक्षित है। सुरक्षित है, फिर भी 6 गैंडे मर गए, 131 जानवर कैसे मर गए वो हम लोग का पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि चारों ओर पानी ही पानी है। ये हम काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। बीच बीच में जो मिट्टी के टापू बनाए गए हैं उसमें जो जानवर हैं वो शरण ले रहे हैं और जो इंसान हैं, 22 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। बाढ़ की वजह से मुसीबत हर तरफ है। बिहार की भी हमने तस्वीरें देखी और बाढ़ की वजह से जो हालात हैं इस पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है, बाढ़ के हालात पर अधिकारियों से चर्चा की। कई इलाकों का सीएम ने हवाई सर्वे भी किया है। गंडक बैराज का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। निधि, मुसीबत में है बिहार और सीएम एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हवाई सर्वे भी किया है उन्होंने कई इलाकों का। बिल्कुल, इस बार बाढ़ में ये पहला हवाई सर्वेक्षण है नीतीश कुमार का और थोड़ी देर पहले ही वो इस इलाके में पहुंचे हुए थे। गोपालगंज, बेतिया और वाल्मीकि नगर, इन 3 जिलों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। और दरअसल हकीकत यही है बिहार की, क्योंकि नेपाल में अगर भारी बारिश हुई तो बिहार के बॉर्डर इलाकों में पानी आ जाता है और बिहार में अगर बारिश होती है तब तो जो स्थिति होती है वो तो लगातार दर्शकों
लेकिन इस बार हवाई सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने किया जरूर है। अब ये देखना है कि अगले 3 महीने के लिए सरकार के पास कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि हर साल सरकार कहती है कि हमारी तैयारियां बिल्कुल पुख्ता है। लगातार बिहार सरकार पर निशाने भी साधे जाते हैं, क्योंकि जो तस्वीर आती है बिहार से वो बिल्कुल दयनीय तस्वीरें होती हैं। जगह जगह लोगों को खाने पीने की दिक्कत होती है। हालांकि कुछ इलाकों में पिछले कुछ महीनों से तैयारियां जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से शिरीन पिछले कुछ दिनों में पुल टूटे हैं बिहार में, वो बताता है कि इस बार अगर आगे इस तरीके की स्थिति या बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के पास इंतजाम नहीं है तो जाहिर सी बात है सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन इस वक्त कंट्रोल में है स्थिति। बाढ़ आने के बाद, चूंकि ये पहली बारिश हुई है, इसके बाद आगे कुछ महीनों में क्या होता है ये देखना होगा। सवाल यही होता है कि जब पहली बारिश में ये हाल है तो फिर आने वाले दिनों में जब मानसून और आगे बढ़ेगा, बारिश और होगी, तो क्या स्थिति हो जाएगी।